अस्सलाम वालेकुम ट्रेनिंग जोन के नाजरीन, वार्मली वेलकम टू ऑल ऑफ यू विद अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो। आप जितने मर्जी अरामको के एग्ज़ाम के लिए जितने मर्जी बड़े क्वेश्चन बैंक को प्रिपेयर करें, लेकिन खुदारा ये जो 50 क्वेश्चंस हैं ये आपने इग्नोर नहीं करने। और इसमें मैं आपको एक एक क्वेश्चन अलॉन्ग विद देयर मल्टीपल ऑप्शंस जो कि एमसीक्यूज की सूरत में है, तो इन 50 क्वेश्चंस को वन बाय वन आई एम गोइंग टू हाईलाइट। और आपने करना क्या है कि नोटपैड लें, एक बॉल पॉइंट लें और हर क्वेश्चन को थारोली अंडरस्टैंड करें। उसके बाद उसकी एमसीक्यूज जो ऑप्शंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, उनको वन बाय वन प्रॉपर अंडरस्टैंड करें। और उसके बाद देखें कि राइट आंसर क्या है। कि लाइक अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की एग्जांपल लें कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो उसमें देखें 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। और 4 ऑप्शंस में डेफिनेटली सम टाइम आपको ऐसा फील होगा जैसे चारों के चारों ऑप्शंस ही ठीक हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन पे आपको टेक्निकली लॉजिकली पूरा गौर करना पड़ेगा कि क्या ये आंसर बनता भी है इस पर्टिकुलर ऑप्शन का कि नहीं। और हर क्वेश्चन में जो भी एमसीक्यूज दिए गए हैं उसमें डेफिनेटली 3 ऑप्शंस या सम टाइम 2 ऑप्शंस और या सम टाइम 3 ऑप्शंस जो है वो बिल्कुल इररेलेवेंट आपको फील होंगी, तो विच मीन्स कि कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगी। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की एग्जांपल लें कि व्हाट इज रिस्ट्रिक्टेड एरिया, तो देखें पहले 1 ए में, ऑप्शन ए में वो कह रहा है मेस हॉल, पाइपलाइंस, टैंक्स, ऑयल वेल्स। अब आप अगर गौर करें तो मेस हॉल, क्या हम इसको रिस्ट्रिक्टेड एरिया कह सकते हैं? इस पे हम गौर कर सकते हैं। और बाकी 3 वर्ड्स को, कि पाइपलाइंस हैं, टैंक्स हैं, ऑयल वेल्स हैं। इसी तरह ऑप्शन बी में देखें तो असेंबली एरिया, क्या हम असेंबली एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया कह सकते हैं? एंड अगेन द टैंक्स, हाइड्रोकार्बन प्रोसेसिंग यूनिट्स। सो बाकी जो 2 ऑप्शंस हैं वो तो फिर एक टेक्निकली रिस्ट्रिक्टेड एरिया फील हो रही हैं, राइट। इसी तरह ऑप्शन सी में देखें तो पेट्रोलियम प्लांट्स, पाइपलाइंस, वेल्स, सिक्योरिटी गेट। सो पहली ऑप्शन में मेस हॉल, दूसरी ऑप्शन में असेंबली एरिया, तीसरी ऑप्शन में सिक्योरिटी गेट, जिनको हम रिस्ट्रिक्टेड एरिया नॉमिनेट नहीं कर सकते ना, डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो अब ऑप्शन डी पे अगर आप गौर करें तो पेट्रोलियम प्लांट्स, जिसमें जीओएसपी, गैस ऑयल सेपरेशन प्लांट्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिग्स हैं, यू नो पाइपलाइंस हैं, वेल्स हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, लोडिंग फायर्स हैं, मैरिन वेजल्स हैं। सो ऑप्शन डी श्योरली आप सिलेक्ट करेंगे। तो इसी तरह हर क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन का ऑफ कोर्स मैंने आंसर आपको डी बता दिया है। अब मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, आपने बाकी जो 49 क्वेश्चंस हैं उनके आपने खुद से अपने आंसर्स जो है वो पेपर पे लिखने हैं और कमेंट बॉक्स में हाईलाइट कर सकते हैं। और लेट्स सी कि आपके और दूसरों के आंसर्स में क्या वेरिएशन आती है। तो फिर डेफिनेटली अगर मैं समझूंगा कि कहीं पे आप लोग सेम आंसर्स मीट नहीं कर पा रहे, तो फिर डेफिनेटली मैं खुद से भी आंसर्स बता रहा हूँ। अब आप क्वेश्चन 2 पे गौर करें कि वाई परमिट इज रिक्वायर्ड इन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। 4 ऑप्शंस हैं, गौर से पढ़ें एक एक ऑप्शन को। उसके बाद अपना आंसर सेलेक्ट करें कि 2 ए है या 2 बी है या 2 सी है या डी है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप देखें, वर्क परमिट इज, अब देखें इसमें 5 ऑप्शन दे दिए हैं कि नॉन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। कि अब वर्क परमिट के 2 ऑप्शन उसने ऑल ऑफ द अबव और नॉन ऑफ द अबव कर दिए। और 3 ऑप्शन दिए हैं कि कम्युनिकेशन बिटवीन इश्यूर, रिसीवर एंड वर्कर्स। ऑप्शन बी इज विद वर्क परमिट वी कंट्रोल बाय गिविंग पीपल परमिशन टू स्पेसिफिक वर्क। ऑप्शन सी इज वर्क परमिट allows specific work on specific equipment with specific procedures। तो आपका लॉजिक क्या कह रहा है, आपका नॉलेज क्या कह रहा है, सिंस आपने थर्ड पार्टी ट्रेनिंग भी की है, 80% मार्क्स आपने अचीव किया है, तो उसके बाद आप रैमको के एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी स्टडी कर रहे होंगे। तो इस प्रोस्पेक्टिव में इस क्वेश्चन का आप आंसर क्या देंगे? डी देंगे या ई देंगे या ए या बी या सी? तो यही चैलेंज है। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन 4 में देखें तो स्पेसिफिक वर्क परमिट ऑथोराइजेज व्हाट? हॉट वर्क,
कोल्ड वर्क, confined space entry या specific construction, inspection, maintenance and repair work। तो स्पेसिफिक जो वर्क परमिट है क्या ऑथोराइज करता है? तो ये आपको आंसर देना पड़ेगा कि A B C D में कौन सा आंसर आप समझते हो कि करेक्ट है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, हु टेक सुप्रीडेंट सिग्नेचर ऑन द परमिट, हु टेक सुप्रीडेंट सिग्नेचर ऑन द परमिट, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉय, लॉस प्रिवेंशन डिपार्टमेंट, इश्यूर और रिसीवर। इसी तरह क्वेश्चन 6 में जाएं तो इश्यूर और रिसीवर राइट इन द परमिट क्या लिखते हैं जी वो? Organization code, certificate number, batch number, signature, all of the above or none of the above। Who decides the area is restricted or not? Issuer, receiver or issuer and receiver or department manager। So आपकी स्टडी, आपकी यहाँ तक जो लर्निंग जर्नी है उसमें व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसका आंसर बनता है? इसी तरह क्वेश्चन 8 है, एन issuer is any Aramco employee or Aramco employee certified by his division department or superintendent or contractor employee। 4 ऑप्शन दी गई हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। राइट ऑप्शन आपने, राइट आंसर्स अपने पेपर पे नोट करने हैं, लेटर ऑन यू कैन शेयर इन द कमेंट। हु इज रिसीवर? रिसीवर कौन है? कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई है, क्राफ्टमैन है, कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉई सर्टिफाइड बाय अरामको टू टेक परमिट और सुप्रीडेंट। हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्वेश्चन नंबर 10 पे अगर हम जाएं, who is responsible for maintaining safe condition at site? Superintendent, Aramco, issuer, receiver और issuer and receive। तो इसी तरह आपने हर क्वेश्चन को प्रॉपरली स्टडी करना है और उसकी ऑप्शंस को अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले तो क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें एंड देन सी कि आपकी जो अभी तक की स्टडी है उसके मुताबिक व्हाट डू यू थिंक कि क्या राइट आंसर है। और उस राइट आंसर का अगर आप अरामको की गाइडलाइंस में या जीआईज में या 2.100 में कहीं भी अगर रेफरेंस भी तलाश कर लें कि किस लाइन पे किस पेज नंबर पे GI 2.100 पे ये लिखा हुआ है, तो और ज़्यादा आपका आंसर अथेंटिक हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को प्रॉपर स्टडी करें कि इफ रिसीवर वांट्स टू लीव द एरिया ही शुड व्हाट? स्टॉप द वर्क एंड लीव और इन्फॉर्म इश्यूर एंड गिव permit to another co-worker who is left in charge or give permit to another co-worker who is left in charge and लीव, इन्फॉर्म द इशू एंड लीव। सो इसी तरह ऑप्शंस दी गई हैं, आपने क्वेश्चन को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद ऑप्शंस को थॉरोली अंडरस्टैंड करना है और फिर आपने चूज करनी है कोई एक करेक्ट ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 को, इफ एन इश्यूर असाइन वन ऑपरेटर ऑन द जॉब एज रिसीवर इज परफॉर्मिंग अ क्रिटिकल कैलिब्रेशन जॉब, व्हाट वी कॉल दिस असाइंड पर्सन? क्या कहेंगे? रिस्पॉन्सिबल पर्सन, स्टैंड बाय मैन, फायर बॉय या सुपरवाइजर? इसी तरह आप 14 नंबर क्वेश्चंस को देखें कि व्हेन रिसीवर कैन स्टॉप द जॉब। ऑप्शंस को प्रॉपर स्टडी करके आंसर अपने लिखें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हेन इश्यूर कैन स्टॉप द जॉब। ऑप्शंस को स्टडी करें और राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16, वाई रिसीवर टेल्स इश्यूर स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट, क्यों बताता है? वाई रिसीवर टेल्स इश्यूर स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट, रिसीवर जो है वो इश्यूर को स्कोप ऑफ वर्क एंड इक्विपमेंट क्यों बताता है? इसकी ऑप्शंस दी गई हैं, राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें। कोशिश करें कि आपके आंसर सारे के सारे करेक्ट हों, तो फिर टू बी वेरी ऑनेस्ट के 90% मार्क्स अचीव करना रैमको एग्जाम में आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। इसी तरह व्हाट टाइप ऑफ परमिट रिक्वायर्ड फॉर वेल्डिंग एंड 10 फीट डीप एक्सकेवेशन, क्या परमिट चाहिए, किस तरह का चाहिए, क्या क्या, क्योंकि कन्फाइंड स्पेस भी है, वेल्डिंग भी है। अब आपकी स्टडी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लर्निंग आपको क्या सिखा रही है, तो पांचों ऑप्शन में से कौन सी करेक्ट है? इसी तरह क्वेश्चन नंबर 18 है, विच परमिट इज रिक्वायर्ड टू टाइटन अ बोल्ट इन 10 फीट डीप बॉक्स विद हैंड टूल्स? ओके, ऑप्शंस देखें और राइट आंसर बताएं। When joint site inspection is not required, when joint site inspection is not required, कब नहीं चाहिए जी जॉइंट सेट इंस्पेक्शन? क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शंस प्रॉपरली अंडरस्टैंड करके फिर आपने आंसर बताना है। कैन रिसीवर कैन लीव द जॉब साइट बाय, क्या कंडीशन है जी जॉब साइट को लीव करने के लिए अगर रिसीवर ने जॉब साइट को लीव करना है?
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21, रिसीवर हैज इन्फॉर्म द इश्यूर ही कैन लीव द जॉब साइट। तो ऑप्शंस में क्या है, गिविंग परमिट टू इंचार्ज और सुपरवाइजर और इश्यूर और सुपरिटेंडेंट। हाउ अ परमिट रिसीवर विल क्लोज द परमिट, कैसे क्लोज करेगा। राइट ऑप्शन सेलेक्ट करें, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें और फिर सेलेक्ट करें। स्टैंड बाय मैन इज, कौन है जी स्टैंड बाय मैन। चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 24 में, issuer assign an operator as a firewatch. Firewatch tells he does not know, you know, how to operate fire extinguisher. What receiver will do? क्या करना चाहिए रिसीवर को कि अगर फायर वॉचर कह रहा है कि जी मुझे फायर एक्सटिंग्विशर चलाना ही नहीं आता। विच इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड एरिया, इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एरिया जिसको आप क्लेम कर सकते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं। मतलब टैंक फार्म्स हैं, डंप साइट्स हैं, पंप स्टेशन है या के वेल्स एंड पाइपलाइन। Question number 25. So question number wise, you can tell the right answers even. Low risk job in the comment section. I mean, you can write 1A, 2B, whatever the answers you believe are correct, or you have noted, अपनी notebook पे. Low risk jobs include what? Proper understand करें क्वेश्चन को और उसके बाद ऑप्शंस में देखें कि कौन सी लो रिस्क जॉब्स हैं जिनको हम क्लेम कर सकते हैं कि ये लो रिस्क जॉब्स हैं। जैसे इंस्पेक्शन, स्वीपिंग, हॉट वर्क, क्लीनिंग, फ्लैश, नॉन फ्लैश फोटोग्राफी या विजुअल इंस्पेक्शन, स्वीपिंग, क्लीनिंग, नॉन फ्लैश फोटोग्राफी या हॉट वर्क इन कन्फाइंड स्पेस या लिफ्टिंग विद क्रेन। सो 4 ऑप्शंस दी गई हैं, आपने डिसाइड करना है, बताना है अपने अभी तक की स्टडी को बेस करते हुए कि लो रिस्क जॉब्स इंक्लूड व्हाट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 27 है, पर्सन हु मॉनिटर हॉट वर्क इग्निशन सोर्स इज कॉल्ड व्हाट। 28 में, विच वर्क रिक्वायर्ड टू कवर सीवर्स ड्रेन विद इन 75 फीट ऑफ द वर्क एरिया। कौन सा परमिट हमें ये क्लेम करता है, गाइड करता है कि हमने तमाम जो सीवर्स एंड ड्रेन्स हैं उनको कवर करना है विद इन 75 फीट वर्क एरिया। व्हाट इज द पर्पस ऑफ, पर्पस क्या है जीएसआई का या जॉइंट सेट इंस्पेक्शन का। 29 क्वेश्चन प्रॉपर अंडरस्टैंड करें ऑप्शंस को, फिर आंसर अपना सिलेक्ट करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 30 है, रिसीवर कैन लीव द जॉब साइट आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज सुपरवाइजर, ट्रू और फॉल्स। रिसीवर कैन लीव द जॉब साइट आफ्टर इन्फॉर्मिंग हिज सुपरवाइजर, ट्रू और फॉल्स। हु राइट द हैजर्ड्स ऑन परमिट, इश्यूर रिसीवर और सुप्रीडेंट। Who should keep the work permit? Issue, receiver, job supervisor, or superintendent? Who is responsible for the job to be done safely? Question number 33. कौन responsible? Everyone or issue and receiver या job supervisor या Ramco safety department? Joint search inspection 34 question number. Joint search inspection is mandatory or not required by the low risk work or only required for hot work? 35 question, if the machinist and the welder are working the same equipment, they can work with same permit, different permit or without permit. Locks are used because they are required because of permit, they prevent accident startup और क्या है जी। सारी ऑप्शंस को प्रॉपर स्टडी करके फिर आंसर देना। इसी तरह 37 क्वेश्चन है, हु इंस्टॉल दी लॉक्स फर्स्ट, कौन करता है जी लॉक्स इंस्टॉल फर्स्ट। 38 question, a crew wants to do excavation work manually, what type of permit they require, कौन सा परमिट चाहिए जी। 39, an operator wants to open a line, what type of permit he will require, कौन सा परमिट चाहिए होगा। इसी तरह व्हाट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी क्या है एज पर सऊदी अरामको, बिकॉज ये सारे के सारे क्वेश्चंस सऊदी अरामको का जो वर्क परमिट रिसीवर है उसके एग्जाम में और इवन सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम में भी सम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, बताएं जी। ऑक्सीजन लेवल लेस देन 20% और ऑक्सीजन लेवल लेस देन 23.5% or oxygen about 21% or above or none of the above. 41 number question, one driver wants to take his vehicle in operating area, what permit he will, so कौन सा permit चाहिए होगा, hot work, cold work, air release और hot work and gas release।
or GUSP we call it EULB, sorry, equipment opening line break permit. Previously the name was release permit. Maximum extension of permits is up to what? Maximum extension they're talking about of permits is up to 8 hours, 12 hours, or 16 hours, or 24 hours. Shift changes while the work is in progress. Who is responsible for extension of the permit? तो क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें, उसके बाद ऑप्शंस को प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, फिर अपना आंसर बताइएगा। और इसको एग्जाम की तरह कंसिडर करें कि ये आपका एग्जाम हो रहा है, और एट द एंड आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपके मतलब इस एग्जाम में अगर आप अबव 90 और 100% अगर आप अचीव कर लेते हैं तो यू विल बी रॉकिंग इंशाल्लाह। Shift changes while the work is in progress. Who will responsible for the job to be done safely? 44 number question है, who is authorized to stop the work? कौन ऑथोराइज है ये काम को रोकने के लिए? इसी तरह employees are working on a hydrocarbon line. All of a sudden it catches fire. Fire brigade comes to fight the fire. What type of permit they will require? 46, because it's kind of an emergency. So what type of permit we required? Last three questions. 47 number. 30 days permit can be issued from operation division head if contractor agrees that condition will not be changed in 30 days. True or false? If oxygen is below 20%, can we work or wear scuba, superannuation permit, or no work? If oxygen, second last question. 49th number question. If oxygen is about 23.5%, no work or hot work is allowed, or wear scuba and superannuation required. The number 50 question, where the precautions written on the permit? कहाँ लिखी होती हैं जी precautions of the permit? Back side of the permit, front side, or precautions are not written on the every permit? Both front side and back side of the permit. So ये 50 questions को आपने एग्जाम की तरह रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। राइट आंसर्स आपने, मैंने पहले बताया कि 1A 2B 3C, इस तरह आपने क्वेश्चन नंबर भी लिखा हो और ऑप्शन भी साथ, और उसके बाद आपने कमेंट में इनको टाइप कर देना है, एंड देन वील सी कि कितनी सिमिलैरिटी है या कितना डिफरेंस है। और अगर डिफरेंस हुआ तो देन वी कैन डिस्कस के इनके राइट आंसर्स क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर योरसेल्फ।